पीएम मोदी आजकल सनातन की सेवा में लगे हुए हैं ताकि देश और दुनिया में भारत के सनातन और अध्यात्म का दौर फिर से लौट कर आ सके। 22 जनवरी को पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर सनातन का एक नया अध्याय लिख दिया। इसके बाद 14 फरवरी को पीएम मोदी अबू धाबी गए और वहां भव्य और विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। मैंने आपको अबू धाबी से खुद रिपोर्ट्स बनाकर दिखाई थी। एक इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर के निर्माण से सनातन को एक नई पहचान मिली और अब पीएम मोदी ने यूपी के संभल में बनने जा रहे भव्य कल्की धाम का शिलान्यास किया। यह विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। बहुत से लोग कल्की धाम को पीएम मोदी और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की सियासी दोस्ती के एंगल से देख रहे हैं, लेकिन इसके दूसरे पहलू जब आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सनातन और इतिहास की दृष्टि से कल्की धाम बहुत खास जगह है। इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा जा चुका है। इसके अलावा बाबर की क्रूरता की वजह से कल्की धाम भी पिछले 500 साल से इंतजार कर रहा है कि उसको न्याय मिले। अब बाबर का कल्की धाम से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले 34 साल से कल्की धाम को बनवाने का संघर्ष कर रहे हैं, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इस काम में उन्हें कांग्रेस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। आचार्य प्रमोद कृष्णम जानते थे कि सिर्फ पीएम मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कल्की धाम को बनवा सकते हैं, इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मदद मांगी और पीएम मोदी के हाथों शिलान्यास होने के बाद देश में एक और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कल्की धाम को तैयार करवाने में आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक लंबा संघर्ष है, लेकिन अब पीएम मोदी की मदद से संभल में भव्य कल्की धाम बनने वाला है। दरअसल 1990 में प्रमोद कृष्णम ने यूपी के संभल में कल्की फाउंडेशन की स्थापना की। इसके बाद 1996 में कल्की धाम की स्थापना हुई। कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण पूरा होने में 5 साल लगेंगे, यानी ये 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा। श्री कल्की धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर की तरह कल्की धाम मंदिर के निर्माण में भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां भी निर्माण में अयोध्या के राम मंदिर की तरह राजस्थान के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर के अंदर भगवान कल्की की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसके लिए कई चित्रकार पेंटिंग तैयार करेंगे। हालांकि संभल में भगवान कल्की के मंदिर का काम शुरू करवाना आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए आसान नहीं रहा। इसके लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साल 2016 में भगवान कल्की धाम मंदिर बनाने के लिए संभल में जमीन खरीदी। उसी साल नवंबर में कल्की धाम का शिलान्यास होना था, लेकिन उस वक्त मुस्लिम किसान यूनियन ने इलाके के मुसलमानों का हवाला देते हुए मंदिर के निर्माण का विरोध कर दिया। मुस्लिम किसान यूनियन के विरोध के बाद संभल के तत्कालीन डीएम ने कल्की धाम मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी। यह सब उस वक्त हुआ जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। साल 2017 में डीएम ऑफिस ने एक बार फिर संभल के सांप्रदायिक माहौल का हवाला देते हुए मंदिर के निर्माण की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 2017 में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डीएम के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि यह उस तरह का मामला नहीं है जिससे एक धार्मिक गुट की वजह से किसी दूसरे धार्मिक गुट की भावनाएं आहत हो रही। कोर्ट ने यह भी माना कि सुनवाई के दौरान मुस्लिम समुदाय के विरोध को लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। पिछले साल अगस्त में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया कि संविधान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट जमीन में मंदिर बनाता है तो इससे किसी की दूसरे धर्म की भावनाएं आहत नहीं हो सकती। लेकिन आप सोचिए, एक व्यक्ति अपनी जमीन खरीद कर वहां मंदिर बना रहा है, उसको भी एक वोट बैंक के लिए जो है अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप लगता है कि रोक दिया उन्हें, हवाला देकर कि भाई यहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब तो हाईकोर्ट ने इजाजत दी, तब जाकर यह मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में भव्य कल्की धाम मंदिर बनाने की योजना पर काम शुरू किया। आज जब पीएम मोदी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया तो उन्होंने भी इसके निर्माण में आई बाधाओं का जिक्र किया। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। मैं तो प्रमोद कृष्णम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था। लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो यह भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए
इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। मैंने कुछ दिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक इंटरव्यू भी लिया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो राम मंदिर ना बन पाता और शायद ये कल्कि धाम का काम भी नहीं हो पाता। कल्कि धाम मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर की कहानी एक जैसी है, क्योंकि बाबर की क्रूरता की वजह से ये दोनों पवित्र स्थान अपने अस्तित्व का संघर्ष करते आए। इतिहासकारों के मुताबिक संभल में 500 साल पहले भगवान कल्कि का मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दी। मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर ही संभल में कल्कि मंदिर तोड़ा गया था। बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद के अलावा पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद शामिल है। कल्कि अवतार से जुड़ा यह भव्य मंदिर यूपी के संभल में ही क्यों बनाया जा रहा है? आपके मन में भी प्रश्न होगा ना कि कहीं और क्यों नहीं बन रहा है कल्कि अवतार का मंदिर। इसे लेकर कई सियासी समीकरण की चर्चा की जा रही है, लेकिन यह आध्यात्मिक और सनातन से जुड़ा विषय है। हमारे धर्मशास्त्रों में कल्कि अवतार का संभल से जुड़ाव का एक आध्यात्मिक पहलू है। दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का जन्म संभल में ही होगा। यह लिखा है कि संभल में आएंगे कल्कि भगवान। यूपी के मुरादाबाद के पास संभल है। यह भी कहा गया है कि कल्कि अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। इसके अलावा उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा, यह भी लिखा है। भगवान कल्कि एक महान योद्धा होंगे जिनका जन्म कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ श्लोक बताता हूं जिनमें संभल और कल्कि भगवान की बात लिखी हुई है। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के श्लोक में लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब आप सोचिए, बकायदा लिखा है संभल का नाम, इसलिए वहां कल्कि धाम बन रहा है। इसी तरह महाभारत में वेद व्यास जी के लिए ने लिखा है कि कल्कि विष्णु जशा नाम द्विज काल प्रचोदिता उपत्स्यते महाबीर्जया महाबुद्धि पराक्रम संभूत संभल ग्रामे ब्राह्मण बस्ती सुबह। इसमें भी संभल गांव के ब्राह्मण परिवार में कल्कि अवतार के जन्म की बात कही गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार अलग अलग युग में भगवान विष्णु के 9 अवतार में जन्म लेने की बात है, लेकिन कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि का जन्म होगा। कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करें और फिर से धर्म की स्थापना करें। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। पुराणों में भगवान कल्कि अवतार के जन्म की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान कल्कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्म लेगी। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया। इसमें भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। प्रभु श्री राम की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसका अभी पहला ही फेज चल रहा है। मतलब जो लोग माथा पीट रहे हैं कि कलयुग में क्या हो रहा है, 4,32,000 साल का कलयुग बताया गया है और उसका पहला फेज चल रहा है। लेकिन कलयुग का अंतिम फेज कब जब शुरू होगा तब कल्कि भगवान अवतार लेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदाई ली तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका था।